अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला तमाम आशिकान रसूल के रोज़े, नमाज़ तरावी पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हम सब मुसलमानों की रमज़ान की गलतियों को मुआफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि इसी रमज़ान में हमें पाकिस्तान मिला था, हमें आज़ादी मिली थी और इसी रमज़ान में हमें इमरान से भी आज़ादी मिली है। ये खुशी की ख़बर है। अब मसला ये कि इस पर अब बहस करना बेकार है, मगर कल मैं बहुत बिज़ी था, मैं वीडियो नहीं बना सका, तो लिहाजा मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ कि मछली पानी से निकलकर खुश्की पे आ गई है, बल्कि मछली को पकड़ के निकाला गया है। मछली ये आ रही नहीं थी, ये किसी के जाल में नहीं फंस रही थी। ये मछली जो है ना, ये कोई फ़िरौनी नस्ल की मछली थी और ये बादशाह सलामत बनी हुई थी। तो सब ने पकड़ कर इसको निकाला तो ये निकली है। अब ये तड़प रही है, फड़क रही है। तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा इसके उछलने कूदने से और इसके शोर मचाने से। ज़ाहिर है जब मछली को आप पानी से निकालेंगे ना, वो यकीनन तड़पेगी, फड़केगी। तो अभी वो वाले आफ्टर शॉक आ रहे हैं, ये समझ लें आप। तो इनकी कोई वैल्यू और कोई हैसियत नहीं होती उछलने तड़पने की। अच्छा, अब ये जो एपिसोड आया है ना, ये एपिसोड नंबर 2 है, बल्कि पार्ट 2 है। मुझे क्यों निकाला पार्ट 2। तो मैं छोटी छोटी एक दो बातें बताऊंगा कि मुझे क्यों निकाला। आपने कहा था मुल्क में महंगाई हो तो समझ लेना वज़ीर आज़म चोर है, आपको इस वजह से निकाला। आपने कहा था बिजली अगर 4 रुपये से ऊपर महंगी हो तो पीएमटीयाँ तोड़ दो, पीएमटीओं पे आग लगा दो, बिल जला दो। अब बिजली का यूनिट 16 रुपये हो गया है, आपको इस वजह से निकाला। आटा 30 रुपये किलो था, आटा 80 रुपये किलो हो गया, आपको इस वजह से निकाला। बच्चों का दूध जो 250 रुपये का आता था अब 750 रुपये का आता है, आपको इस वजह से निकाला। पेट्रोल 80 रुपये लीटर था, अब 150 रुपये लीटर है, आपको इस वजह से निकाला। पहले घी 120 रुपये किलो था, अब 450 रुपये किलो है। जी हाँ, आपको इस वजह से निकाला। तो अगर मैं इसी बात पर आ जाऊँ ना, आपको क्यों निकाला, तो सुबह हो जाएगी और ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी। तो आप खुद समझदार हैं, आप बादशाह सलामत बने बैठे थे, एम्पायर आपके साथ मिले हुए थे, किसी में ज़रूरत नहीं थी कि कोई आपको निकाल दे। मगर ये जो आपकी गर्दन में सरिया था ना, और ये जो आपकी फ़िरौनियत वाली हरकतें थी, इन हरकतों ने आपको निकाला। और ये जो आपके वज़ीर थे, मुशीर थे, और जो आपको इतने ज़बरदस्त किस्म के मशवरे दे रहे थे, इन्होंने आपको निकाला है। समझ में आई आपको। और ये जो पिंडी का शैतान है, जो कल 20 लोगों को खड़ा होकर शोर मचा रहा था कि मैं जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा हूँ, जेल भरो। वो पिंडी के शैतान 12 घंटे हो गए, अभी तक तो तू जेल में नहीं गया, बाहर ही घूम रहा है। और अच्छा ये तू जेल में चला जाए, रमज़ान में सारे शैतान बंद हो जाते हैं, अच्छा है तू दुनिया की जेल में बंद हो जाए। और ये तुझे क्यों निकाला, सबसे बड़ा हाथ इसमें पिंडी के शैतान का है। ये जिसके साथ भी रहा है ना, इस शैतान ने उसका बेड़ा गर्क करा है। आपको यकीन नहीं आता, आप इसका माजी देख लें ये किस किस के साथ था, और इसने सबकी नैया जो है ना बीच मझधार में डुबा दी है। तो अब ये जो पिंडी का शैतान कह रहा था कि ये मैं आइंदा कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, भाई जब तू इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं तो तुझे क्या लेना देना है कोई आए या कोई जाए। तो दोस्तों, ये झूठे लोग होते हैं, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं तो अच्छा है, इन सारे शैतानों को आप जेल में बंद कर दें। मेरी हुकूमत से, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आप इन्हें बंद करें। ये बिला वजह रोडों को जाम कर रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं। रमज़ान में आकर ये रोडों के ऊपर नाच गाना कर रहे हैं, और ये अजीब अजीब किस्म की ख़वातीन आके नाच गाने कर रही हैं, रोडों पर डांस कर रही हैं। मुझे क्यों निकाला इस बात के ऊपर, ठीक है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलाम वालेकुम।